नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। आज देखो बच्चों, आज कक्षा 4 में विषय हिंदी है हमारा। आज हम देख रहे हैं पेपर सॉल्यूशन, यानी कि पेपर आपको कैसे लिखना है। आज कम जो आपका पेपर हिंदी में आएगा वो कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। तो आपको प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे बच्चों। हमारे 2 चैप्टर हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, कबूतर और मधुमक्खियाँ और भोले भाले बादल। जो आपको 2 ही चैप्टर पे आपको पेपर पूछा जाएगा। उसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 होगा और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर बॉक्स में लिखिए। तो देखो बच्चों, आपको जो विकल्प दिए हैं उसका जो अक्षर आपको क्या करना है, जो सही है वो क्या करना है, बॉक्स में लिखना है, लेकिन पढ़ के, यानी कि आप प्रश्नों को पढ़ोगे तभी आप उत्तर दे पाओगे। तो देखो बच्चों, नदी के किनारे पेड़ पर किसका छत्ता था? तो किसका था? मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों के साथ कौन कौन सी मधुमक्खी रहती थी? रानी मधुमक्खी। बाद में है रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही कहाँ गिर पड़ी? तो कहाँ पड़ी? नदी में। नदी के किनारे कौन पानी पी रहा था? कबूतर। किसने रानी मधुमक्खी को पानी में झटपटाते हुए देखा? तो कबूतर ने। फिर रानी मधुमक्खी को बचाने के लिए कबूतर ने उसके आगे क्या डाल दिया? सूखा पत्ता। रानी मधुमक्खी के छत्ते में लौट आने से कौन प्रसन्न बना? सभी मधुमक्खियाँ। नदी के किनारे घूम घूम कर शिकारी क्या करने लगा? शिकार। कबूतर डर के मारे कहाँ छिप गया था? पेड़ के पत्तों में। शिकारी कबूतर की ओर निशाना साध रहा था, तब मधुमक्खियों ने क्या किया? शिकारी को काट लिया। इस तरह से आपको क्या करना है, जो आपको दिए गए विकल्प है उसके सही विकल्प चुनकर आपको बॉक्स में लिखना है। बादलों को कवि ने कैसे बालों वाले बताया है? झब्बर झब्बर। कैसे बादल आसमान में दौड़ने लगे हैं? गुब्बारे से गाल वाले। कुछ बादलों ने किसके जैसी तूत फुलाई है? जोकर जैसी। कुछ बादलों ने किसके जैसी क्या उठाई है? हाथी जैसी सूंड। कुछ बादलों ने किसके जैसी कुबड़ बनाई है? ऊंट जैसी। कुछ बादलों ने किसके जैसे पंख लगाए हैं? परियों जैसे। कुछ बादल किसकी तरह आपस में टकराते हैं? शेरों की तरह। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। कुछ बादल अपने थैलों से चुपके से क्या झरझर बरसाते हैं? पानी। कुछ बादल चुपके से छत पर आकर कहाँ चले जाते हैं? ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बनकर बादल नदी नालों में क्या लाते हैं? बाढ़ लाते हैं। बादल मन के कैसे हैं? भोले भाले। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, जो विकल्प है सही विकल्प चुनकर आपको बॉक्स में लिखने हैं। फिर है आपका प्रश्न 1 नंबर, प्रश्न 1 ब, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको क्या आएंगे फिर बाद में? रिक्त स्थान। वो कितने मार्क के आएंगे? आपके जो आएंगे आपको उसके आधार पर आपको पूछे जाएंगे। इन्हें एक प्रश्न का जो एक प्रश्न पूछा जाएगा उसका 1 मार्क्स होगा बच्चों। तो देखिए, आपको ब्रैकेट्स आएंगे वहाँ पे जो आपको रिक्त स्थान भरने होंगे। तो देखो, यहाँ पे आपके रिक्त स्थान दिए हैं, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट दिए वैसे पेपर में भी होंगे। आपको पढ़कर अच्छे से वहाँ पे भरने हैं। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। रानी मधुमक्खी ने पानी से निकलने का क्या किया? प्रयत्न किया। कबूतर ने एक छत्ता अपनी चोंच में दबाया। पत्ता अपनी चोंच में दबाया। भय के मारे कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिकारी ने कबूतर को देख लिया। कबूतर रानी मधुमक्खी के हिलने डुलने की प्रतीक्षा करता रहा। इस तरह से आपको क्या करनी है, रिक्त स्थान दिए हैं वो आपको लिखने होंगे। देखो बच्चों, पार्ट नंबर 2 के रिक्त स्थान। लगे दौड़ने आसमान में झुमझुम कर काले बादल, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रहकर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इस तरह से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है बच्चों। फिर आपको आएगा प्रश्न 2, प्रश्न 1 क आएगा बच्चों। आपको प्रश्न 1 क आएगा। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। तो ये आपको 4 मार्क्स का आ सकता है बच्चों। 4 प्रश्न
आपको पूछे जाएंगे इसमें। तो देखिए एक एक शब्द आपको लिखना है, जैसे कि ये रहा शिकार करने वाला शिकारी, फूलों से रस चूसने वाली मक्खी मधुमक्खी। फिर आपको यहाँ भी दिए होंगे, देखो बच्चों यहाँ पे भी हैं निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तेज आंधी जिसमें खूब धूल उड़े और पानी बरसे, तूफान। अधिक पानी बरसने के कारण नदी के जल का अत्यधिक बढ़ना, बाढ़। इस तरह से जो शब्द समूहों के लिए आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको लिखने हैं। फिर आपको प्रश्न 2 और पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों कि आपको निम्नलिखित प्रश्न जो आपको देने एक एक वाक्य में, वो आपको देखो बच्चों इस तरह से। एक, मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ था? मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ पर था। कबूतर ने रानी मधुमक्खी की मदद कैसे की? तो देखो बच्चों कबूतर ने एक पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया, मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। इस तरह कबूतर ने रानी मधुमक्खी की मदद की। सभी मधुमक्खियां परेशान क्यों थी? क्योंकि रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में नहीं थी, इसलिए वो क्या थी? सब परेशान थी। शिकारी नदी के किनारे क्यों आया? शिकारी नदी के किनारे चिड़ियों का शिकार करने आया। कबूतर पेड़ के पत्तों में क्यों छिप गया? क्योंकि शिकारी नदी के किनारे चिड़ियों का शिकार करने आया था। ऐसे एक वाक्य में आपके प्रश्न हैं। बाद में यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं ना पार्ट नंबर 2 में। नदी नालों में बाढ़ कौन लाता है? नदी नालों में बाढ़ बादल लाते हैं। आसमान में झब्बर बालों वाले बादल क्या करने लगे? झब्बर बालों वाले बादल आसमान में दौड़ने लगे। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? कुछ बादल तूफान मचा रहे हैं, कुछ रुक रुक कर शरारत कर रहे हैं, कुछ बादल झरझर पानी बरसाते और कुछ और जोर जोर से गरजते और कड़कते हैं। बादल किन किन रंगों के होते हैं? तो बादल सफ़ेद, नीला और काले रंगों के होते हैं। भोले भाले बादल कविता में कैसे कैसे बादल है? काले काले बादल, गुब्बारे वाले, हाथी सूंड ऊंटों जैसे, परियों जैसे, शेर जैसे मतवाले बादल हैं। कुछ बादल किसके जैसे पंख लगाए हैं? कुछ बादल परियों की तरह पंख लगाए हैं। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों? आपको एक एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आपको उत्तर देने हैं एक वाक्य में, है ना? उस तरह से आपको लिखना है। देखो बच्चों बाद में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा प्रश्न 2 व निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द जो आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको दिया है पर्यायवाची शब्द जो दिन सुबह, दिन पानी जल, प्रयत्न कोशिश, प्रतीक्षा इंतजार। तो दिन यानी सुबह। फिर है यहाँ पे भय डर, पेड़ वृक्ष, उपाय सुझाव, मदद सहायता। ये आपके समानार्थी पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे दिया है आसमान, आसमान यानी आकाश गगन, बादल यानी नभ, हाथी यानी गज, शैतान यानी शरारत। इस तरह के जो शब्द आपको दिए जाएंगे एग्जाम में उसका आपको अर्थ अच्छे से लिखना है। समानार्थी अर्थ आपको लिखना है बच्चों। बाद में आपको दिए जाएंगे विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द। जो विरुद्धार्थी देखिए बच्चों यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपनी, पराई, एक, अनेक, नीचे, ऊपर, विश्वासघात, प्रसन्न, दुखी, बाहर, अंदर, दिन रात, आगे पीछे। ये रहे आपके विलोम शब्द। आदमी यहाँ पे आपको दिए गए हैं विलोम शब्द। देखिए बच्चों, उठाना, रखना, ऊपर नीचे, काला गोरा, भला शैतान। इस तरह के जो शब्द आपको दिए हैं ये अच्छे से आपके अर्थ लिखने हैं आपको। फिर आपको यहाँ पे दिए गए हैं बहुवचन शब्द। तो आपको यहाँ पे बहुवचन शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बहन, बहने, बात बातें, रात रातें, बहन बहनें और बंदूक बंदूकें। इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दों के बहुवचन करने हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिया है, देखो बच्चों, सुंड ऊपर उठने, सॉरी बच्चों ये आपके बहुवचन नहीं है।
समझे हो शब्द पढ़िए हैं। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, बहुवचन शब्द को लिखना है। बाद में आपको प्रश्न नंबर 3 आएगा और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो आपको बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखने हैं। जैसे कि रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से क्या कहा। रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता कैसे की। शिकारी ने कबूतर की और निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियों ने तेजी से उसकी ओर झपटी और उन्होंने शिकारी को कई जगह काट लिया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। इस तरह मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता की और जान भी बचाई। इस तरह से आपको लिखना है। बड़े प्रश्न आपको आएंगे, यहाँ पे भी है बच्चों। देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। बादल तूफान मचा देते, कभी कभी बादलों की जिद सवार हो जाती है और वो इतना अधिक बरस जाते हैं कि इनसे नदियों और नालों में बाढ़ आ जाती है। बादल ढोल कैसे बजाते हैं। आपस में टकराते रह रहे शहरों से मतवाले बादल तूफानों कुछ रह रहे करके शैतानी, कुछ अपने थैलों से झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोल ढोल बजाते बादल। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है, बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं। कुछ बादल ऐसे हैं मानो वे सर्कस के जोकर की तरह अपनी तोत फुलाए हुए हैं। कुछ बादल ऐसे लगते हैं कि हाथी की तरह अपनी सूंड ऊपर उठाए हुए हैं। कुछ बादल ऊँटों जैसे लगे रहे हैं जो रुक रुक कर शरारत करते रहते हैं। कुछ बादल ऐसे हैं कि जो झरझर बरस जाते हैं। इस तरह से जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बड़े वाले, जो आपको 5 मार्क के आएंगे बच्चों। जो 2 प्रश्न आपको अच्छे से लिखने हैं, उसके आंसर भी आपको अच्छे से लिखने हैं। ये आपका क्या हुआ, 40 मार्क का पेपर हुआ। जो आपको क्या करना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है, जो अच्छे से लिखना है और आपको सही आपके आंसर है कि नहीं, ये एक बार आपको चेक करने हैं कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है, फिर बाद में आपका आंसर सही है कि नहीं है ये आपको देखना है बच्चों। और आपको आपका पेपर एक बार चेक करना है। जैसे ऐसे करके नहीं साइन करना है कि आपको राइट नहीं देना है, खाली आपको देखकर चेक करना है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं, सबके आंसर आपने सही लिखे है कि नहीं। आपको समझ में आ गया बच्चों पेपर सॉल्यूशन, जो हिंदी में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जय गायत्री बच्चों। सो थैंक यू।